Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है आपका 16th को होने वाला है, जो कश्मीर डिवीज़न के लिए जिन भी बच्चों ने अप्लाई करा हुआ है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम है, ठीक है। तो एक दिन में आप लोगों ने जितना भी चीज़ें पढ़ी हुई थी उनको बार बार सोचना नहीं है, बस जो जो दिख रहा है उसको रिवाइज करो और मतलब एंड में उसको कंक्लूड करो, ठीक है। तो वैसी ही क्लास आज होने वाली है जिसमें मैं आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे वो इसमें मैंने कवर्ड करने हैं, ठीक है। जितने हो सकेंगे मैक्सिमम एमसीक्यूज मैं आपको सिर्फ एक क्लास में करवा दूंगी, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर इसी तरह से अगर आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मॉर्निंग 10 बजे तक आपको एक और क्लास मिल जाएगी जो होगी आपकी कोर्ट अवेयरनेस की फाइनल मैराथन। तो इसके पहले मैंने 100 एमसीक्यूज़ की जो मैराथन वो मैंने आपको करवाई हुई है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा वो आप देख लो। 100 मैराथन क्लासेस प्लस 200 एमसीक्यूज़ मैराथन क्लास मैंने आपकी करंट अफेयर्स की भी करवा दी हुई है। तो जो भी बच्चों को अभी तक नहीं पता है फ़िलहाल आप लोग सर्च भी कर सकते हो या प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और जिन भी बच्चों ने 23 को एग्ज़ाम देना है तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट जो है हमारे 51 रुपीज़ में जस्ट आपको 12 फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसके साथ आपको जो भी मैं ये मैराथन क्लासेस करा रही हूँ इनकी पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। तो अभी आप जल्दी से इस ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो। इसके अलावा आपको 18 फुल मॉक चाहिए तो आप लोग जस्ट 80 रुपीज़ में ये भी परचेज कर सकते हो। तो आप सबके बेनिफिट के लिए ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास, और इसके पहले वीडियो को जल्दी से पहले लाइक कर दें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? जल्दी से बताएं। हम फास्ट मोड में चलेंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को आप 2GL लैंग्वेज भी बोल सकते हो। और ये क्या है, ये आपकी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये आपकी असेंबली लैंग्वेज क्या यूज़ करती है, निमोनिक्स क्या यूज़ करती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। निमोनिक्स का यूज़ करती है जो भी मशीन कोड इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of CPU measured in dash represent a CPU cycle. एक CPU साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो CPU की जो स्पीड होती है ना वो हर्ट्स में मेजर होती है, ठीक है। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया हर्ट्स का ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गीगाहर्ट्ज इज एन इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ कंप्यूटर? आज की क्लास में मैक्सिमम आपको इजी प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग कंफ्यूज्ड होते हो वो सब कवर्ड होंगे। तो इसी के लिए ये क्लास को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। गीगाहर्ट्ज जो है ये स्पीड का ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्रिंसिपल इज द वर्किंग ऑफ डिजिटल सिस्टम बेस्ड? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑन कैलकुलेशन एंड लॉजिक,
ठीक है। बेसिकली आपको पता ही है जो बाइनरी प्रिंसिपल होता है, बाइनरी जो है इसमें आपके हाई और लो वोल्टेज सिग्नल होते हैं, ये इसका एक क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे आप जो इसका जो मोस्ट सही आंसर बैठता है वो होगा आपका बाइनरी लॉजिक, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो आपका ये कैलकुलेशन प्लस लॉजिक आपका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका बाइनरी लॉजिक ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which computer component is used for converting digital data into an analog signal for output to devices like monitor? जो आपके GPU है इसका सही आंसर, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड जो है इसमें आपका जो DAC है ना, ये आपका पाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कंप्यूटर कंपोनेंट होता है जितने भी डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो होता है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि आपका GPU में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर A होगा आंसर, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो GPU में पाया जाता है। Which of the following is free open source operating system? यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपका फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, इसी वजह से इसका सही आंसर होगा आपका लाइनक्स। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपका ओपन सोर्स नहीं है, यहाँ पे फ्री भी है, तो फ्री और ओपन सोर्स दोनों के दोनों आपके लाइनक्स है, ठीक है। और बहुत सारी, जैसे कि आपका एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड जो है बहुत जो कि फेमस है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका जो लाइनक्स का जो कर्नल है इसके ऊपर बेस्ड है। और ये जो आपका एक ओपन सोर्स है लेकिन फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं, दैट्स वाई आवर आंसर वुड बी लाइनक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस? तो इसका सही आंसर होगा आपका ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन नंबर A जो है ये इसका सही आंसर है। और भी इसके बहुत सारे हैं, CRM है, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, वो आप देख लेना, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब पढ़ लेना। ये क्या हो गया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम? तो ये आपको दिख ही गया है, मॉडेम जो होता है ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो मतलब जो मॉडेम होता है ये आपका फिजिकल या फिर वायरलेस पाथवेज यूज़ करता है डेटा को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C होगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस? एक तो हमने कर लिया था ड्रॉप बॉक्स, तो दूसरा इसमें से ऑप्शन होगा गूगल ड्राइव, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वन ड्राइव की, ये भी आपका क्लाउड बेस्ड होता है। ड्रॉप बॉक्स मैंने आपको ऊपर बताया। देन आपका जो iCloud है, ये सब आपके क्या हैं, क्लाउड स्टोरेज बेस्ड डिवाइस है। तो इसके अलावा जो आपका मैं बात करूँ, ये गूगल ड्राइव है, ये आपका कौन ऑफर करता है, ये गूगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। और वन ड्राइव जो है एक यहाँ पे, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आपका वन ड्राइव का वो करता है, ठीक है। और iCloud जो है ये आपका एप्पल प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका हो गया बॉक्स, हो गया मेगा, हो गया pCloud ड्राइव, इस तरह के ये सब आपके क्लाउड बेस्ड जो है, ठीक है। ये सब आप पढ़ के जाना, आपसे पूछ सकते हैं।
two main measures for efficiency of an algorithm are. तो इसका सही आंसर है आपका टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो टाइम से आपको क्या पता चलता है कि कितना, यानी कि हाउ लॉन्ग एक कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा। स्पेस क्या होता है, स्पेस में होता है कि आपको कितनी मेमोरी इसमें यूज़ होगी पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को बताते हैं, यानी कि अगर कम टाइम लगता है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। Putting files to a server from the computer is. तो इसको आप बोलते हो अपलोड करना, ताकि जो भी आप फाइल को अपलोड करते हो बाकी वाले जो भी यूज़र होंगे वो उनको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपलोडिंग क्या होती है कि आप जो डेटा अपने कंप्यूटर से, फ्रॉम योर कंप्यूटर टू सर्वर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डाउनलोडिंग की, ये अपलोडिंग की बात कर रही हूँ, आप अपने कंप्यूटर से सर्वर में अपलोड कर रहे हो। डाउनलोडिंग क्या होती है, आप जो है सर्वर से टू योर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। आई थिंक दिस इज इनफ, ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क। जल्दी से बताएं आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो है नेटवर्क पे शेयर होने वाला वो होता है प्रिंटर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सिलिकॉन, जो कि एक क्या है, सेमी कंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, तो ये आईसी चिप्स इसका बना होता है। द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, बेस एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस या फिर बेस एड्रेस इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका इमेज भी हो सकती है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये इन सबको मिला के आपका क्या बनता है, हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये आपका एक वर्ड होता है वेब पेज में, जब ये आप इस पे क्लिक करते हो तो वो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये आपका एक डिजिटल रेफरेंस होता है डेटा का। क्या होता है, डिजिटल रेफरेंस टू डेटा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज नोन एज डिजिटल रेफरेंस टू डेटा, दैट इज हाइपरलिंक। Which of these is actually a very basic computer? तो अगर हम बात करें कैलकुलेटर की, ठीक है, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और डेटा को स्टोर करता है। तो यानी कि ये फंडामेंटल फंक्शंस करता है कंप्यूटर के, तो बेसिक हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, the method for storing data temporarily, such as the output of the same job is overlapped with its own processing, is known as. So ये होता है आपका स्पूलिंग, ऑप्शन नंबर ए। बफरिंग होता है या स्पूलिंग होता है, मैं एक बार इसका चेक कर लेती हूँ यार।
आई थिंक इसका स्पूलिंग ही है। तो एक बार आप स्पूलिंग की फुल फॉर्म देख लो। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑन लाइन। ठीक है, तो ये एक टेक्निक होती है जहां पे आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है बफर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंने गलत लिख दिया हुआ है नीचे। विच इज एन 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। सो ये है ऑप्शन नंबर ए, इंटेल का है, नहीं मोटरोला का है, MC6801। तो ये है आपका 8-bit। ठीक है, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो सबसे लोएस्ट फॉर्म होती है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज होती है। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय हार्डवेयर। ठीक है, ये होती है आपकी लोएस्ट लैंग्वेज। और इसके अलावा आपकी मशीन लैंग्वेज को लोएस्ट लैंग्वेज बोला जाता है। इसके अलावा जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, ये थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज से अबव होती है, और ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज कंप्लीटेड इन। सो ये है आपका एनियाक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कौन सा है? एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जो कि आपका 1946 में कंप्लीट हुआ था। अ डैश प्रोवाइड्स एक्सेस टू फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम। सो अगर आपको प्रोग्राम के फीचर्स को एक्सेस करना हो तो आप क्या करते हो? मेन्यू बार पे जाते हो। तो इसका सही आंसर आपका मेन्यू बार ही होता है। ठीक है, मेन्यू बार या फिर जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके आइकन वगैरह होते हैं, बटन होते हैं, इनको यूज़ करके आप लोग प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम के फीचर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। द टर्म पुश एंड पॉप, ये किसके रिलेटेड है? सो ये आपके स्टैक्स के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। सो ये आपका होता है सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर, वही हो गया। ठीक है, जो कि एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको आप क्या बोलते हो? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों बोलते हो? क्योंकि ये आपके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग यूनिट आप इसको इसीलिए बोलते हो क्योंकि जितना भी आपका इंटायर सिस्टम होता है जो कि मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, या फिर उसमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो ये सब आपका ये प्रोसेसिंग यूनिट में ही होता है। LPT stands for। सो ऑप्शन नंबर ए होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। लाइन प्रिंटर जो होता है ये आपका होता है LPT। जल्दी से क्वेश्चन करने हैं, बहुत है अभी। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन CD-ROM ड्राइव। तो इसमें जो लेजर बीम यूज होती है वो होता है आपका ऑप्टिकल। ठीक है, तो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी आपकी यूज होती है, जो क्या करती है, जो कि माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं ना पिट्स, उसके ऊपर जो डेटा होता है स्टोर, उसको ये रीड करने के लिए आपकी काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डेटा इन अ डेटाबेस। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्वेरी। हाउ मेनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू EEPROM।
एक मिनट में पानी पी लेती हूँ यार। इसके बाद में आपके जितने भी साधारण मॉक हैं उस पर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो भी करा दूंगी। तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है आई थिंक। तो ये एक्सप्लेन करने का टाइम अभी गया, ठीक है। तो आई होप आप सबने इसका आंसर गेस करा होगा। इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, 1000 राइट साइकिल्स। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। अब स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो ये होते हैं आपके प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, द वर्ड FTP स्टैंड्स फॉर। अभी आप पॉज करके वीडियो देख लेना क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैनी इंडिविजुअल्स क्रिएट देयर ओन पर्सनल साइट्स कॉल्ड वेब लॉग्स, और उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये होते हैं आपके ब्लॉग्स, ऑप्शन नंबर बी। A hard disk is divided into tracks which are further subdivided into, उसको आप फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड करते हो। The last part of the domain name following the dot is top dash domain. तो उसे आप बोलते हो टॉप लेवल डोमेन। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, क्या क्या डेटा स्टोर करती है? प्राइमरी में डेटा भी करती है, प्रोग्राम भी करती है और रिजल्ट्स को भी करती है। तो ऑल ऑफ दीज। द टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसर, उसे आप कौन सी फाइल बोलते हो? तो वर्ड क्या करता है? डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करता है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव? IDE, SCSI, EIDE सभी आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की टाइप है, FDD नहीं है। Which is a part of database that holds only one type of information? तो ये होती हैं आपकी फील्ड। तो 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे, जल्दी से जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपकी शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बिकॉज मैं एक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे पहुंची हूँ अभी सब्सक्राइबर में। आई वॉन्ट कि यू पीपल सपोर्ट, देन आई विल ऑल्सो सपोर्ट यू गाइज। क्वेश्चन नंबर 37 इज प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली सबमिट योर सर्च रिक्वेस्ट टू सेवरल सर्च इंजन्स साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड। सो ये होता है आपका मेटा सर्च इंजन्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपकी सर्च रिक्वेस्ट को सबमिट कर देते हैं अलग अलग सर्च इंजन्स में एक ही साथ। द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज G2 to M12 इज, इसको कैसे आप लिखते हो? तो ये आपका होता है कॉलन G2 कॉलन M12, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप देख लो। A dash program provides access to web resources. आज मैं आपको 7 से 8 जो है मॉक टेस्ट होंगे उनके मैं रिवीजन करा दूंगी, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस आपको इसी तरह से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। 39 का होगा आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या करता है? आपके वेब रिसोर्सेज को आपको एक्सेस करना होता है, तो आप ब्राउज़र पे जाके कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको अलग अलग वेबसाइट दिख जाती हैं, ठीक है। लेकिन सर्च इंजन से आप सर्च करते हो। वेबसाइट क्या करता है? प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज। सर्च इंजन एक जरिया होता है सर्च करने का। विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोस इन एक्सेल? इन दोनों में से ही है आंसर। तो ये है आपका विजुअल बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखें। डेटाबेस डैश आर प्राइमरीली यूज्ड टू एंटर न्यू रिकॉर्ड्स एंड टू मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, इसको आप क्या बोलते हो? तो फॉर्म से आप नए रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी चेंज करते हो।
विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग? तो F7 से आप स्पेलिंग चेक करते हो. A file that includes predefined settings that can be used to create many common types of presentation is called. तो बहुत सारे आपके उसमें कॉमन टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं जिसे आप बोलते हो एक टेम्पलेट आपको दिखता है, वहाँ पे पहले से ही सेटिंग हुई होती है. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना. What does counta फंक्शन डू? काउंटा फंक्शन क्या करता है? नॉन एम्प्टी सेल्स जो होते हैं उनको ये काउंट करता है. अ कंप्यूटर दैट इज ऑन अ नेटवर्क इज, उसे आप बोलते हो, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में होता है उसे नोड बोलते हो. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP? सो TCP/IP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर आप इसे बोलते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम नोवेल इज, तो ये होता है आपका नेटवेयर. ठीक है, नोवेल से आपका कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है? नेटवेयर. इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट क्या यूज़ करता है? पैकेट स्विचिंग या फिर ये दूसरे ऑप्शन? तो ये सभी को पता ही होगा, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है. ओल्डर नेटवर्क ऑफन यूज अनदर टाइप ऑफ केबल आर कॉल्ड. तो ओल्ड पहले के जो नेटवर्क होते थे वो ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते थे. ठीक है, सॉरी, कोएक्सियल करते थे यार, कोएक्सियल केबल को यूज़ करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग, तो वेब पेज के लिए आप HTML यूज़ करते हो. ठीक है, नेक्स्ट. SCSI पोर्ट प्रोनाउंस स्क्वीजी, इसको आप इसकी फुल फॉर्म बताओ. तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस. क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस. ध्यान से पढ़ लो. LPT स्टैंड्स फॉर, तो आई थिंक ये रिपीट हुआ, लाइन प्रिंटर इसे बोलते हैं. डैश इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल. ईमेल्स के लिए स्टोरेज एरिया होता है आपका मेल बॉक्स. ये काउंट बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू ISO HDLC मीन्स हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल. क्या है? हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल. इसमें से कौन सी टर्म वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड नहीं है? तो हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट, होम पेज, ये सब वर्ल्ड वाइड वेब पे होते, कीबोर्ड नहीं होता, जो कि इनपुट डिवाइस है. थेजर्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन, कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है? तो ये होता है आपका रिव्यू में. ठीक है. विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग? तो ये होता है आपका लेजर प्रिंटर. डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. देखिए स्पीड. डैश इज द इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यही स्पीड से अगर आप लोग सब्सक्राइब करते तो आज मैं 10,000 पे पहुंची होती, लेकिन आप लोगों को मैंने जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा है किसी भी पेड वर्जन ने भी नहीं किया होगा, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने इतना पे करके आपने वो लिया. लेकिन यहाँ पे फ्री क्लासेस हैं, लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब तक करने में चूक जाते हो, पता नहीं क्यों. जितने भी मेल यूट्यूबर्स हैं उनको आप लोग सपोर्ट करते हो. कोई बात नहीं यार, हम भी कर लेंगे. तो इसका सही आंसर है आपका इंट्रानेट. इंट्रानेट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल नेटवर्क होता है. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप लोग यूज करते हो Ctrl+D. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड? इन नंबर गलत हो गया आई थिंक. ठीक है, ये आप नंबरिंग पे ध्यान नहीं दो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 200 तक क्वेश्चन हो जाएंगे आज, आप पढ़ने पे ध्यान दो. तो यहाँ पे आपकी सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, मल्टीपल भी होती है, ट्रिपल नहीं होती. तो सी लैंग्वेज क्या है? तो ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. यही लेवल होगा आपके पेपर का, ध्यान रखना. द वेरी स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू मैनी होम डिवाइसेस इज कॉल्ड कंप्यूटर.
तो उसे आप क्या बोलते हो, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हो, ठीक है, आप घर पे भी यूज़ करते हो। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, तो ये जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कभी भी नहीं होता। ट्रैक बॉल को आप कैसे मैनिपुलेट करते हो, तो आप अपने हाथ से, पाम से आप उसे मैनिपुलेट करते हो। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर इंटरेक्टिव यूज इज, तो ये होती है आपकी बेसिक। बेसिक इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। द टर्म गीगाबाइट्स रेफर्स टू, तो गीगाबाइट्स 1 GB में आपके 1024 MB होते हैं। CAD स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। द ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, तो ये होती है आपकी टोपोलॉजी, ठीक है। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट जो होती है ना डिवाइसेस की नेटवर्क पे, उसे आप बोलते हो टोपोलॉजी। द मेन पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पोर्शन कहलाता है आपका कर्नल। तो हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया यार। अ फाइल विद एक्सटेंशन JPGE स्टोर्स विच टाइप ऑफ फाइल, तो ये आपके पिक्चर्स की फॉर्म वाली फाइल्स जो है ये एक्सटेंशन JPG उसके लिए यूज़ होती है। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, तो ये होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर, तो ये होता है आपका एग्जीक्यूशन टाइम। विच सिंबल्स मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद इक्वल्स टू, ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल्स, तो बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटिंग के दौरान ये सिस्टम की फाइल देखता है। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, उसे आप क्या बोलते हो, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन और लॉगिंग इन, तो ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, आई थिंक यू शुड know this, 5th generation. Next, which programs are used to search for and eliminate viruses, तो उसके लिए आपके एंटीवायरसेस होते हैं। आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द फास्टेस्ट मेमोरी, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आपकी इसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली कैश मेमोरी होती है। एल्स आपकी जो है रजिस्टर्स जो होते हैं ये आपके टॉप लेवल पे आपके, अगर हम फास्टेस्ट की बात करें उसमें होते हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें स्पेस जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस बनाए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो हमने करे। अब मैं आपके जितने भी मॉक टेस्ट होंगे हो जाएंगे, अगर 20 मिनट में जितने हो सकते हैं वो मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगी, लेकिन उस तब तक आप ज़रा क्या करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट है आपका कंप्यूटर का, ठीक है। मॉक टेस्ट पता नहीं कौन सा है। मेमोरी जो कि रीड ओनली है उसको आप कौन सी मेमोरी बोलते हो, तो ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। MS 2019 इसमें से बताओ आप कर्सर को एक पैराग्राफ अप करने के लिए कौन सा आपका यूज़ होता है, तो ये आपका होता है कंट्रोल प्लस अप एरो, ठीक है, एक पैराग्राफ आपको ऊपर करना हो। प्राइमरी मेमोरी को आप क्या बोलते हो, मेन मेमोरी भी बोलते हो। इसमें से बताना है आपको रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है ओपन करने के लिए शॉर्टकट की, तो ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस H। वर्ड काउंट ऑप्शन जो होता है आपको कहाँ पे दिखता है, ये उसके ऑप्शंस हैं इन, तो वर्ड काउंट आपको रिव्यू वर्ड काउंट में दिखता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स, तो ये होती है आपकी डीबगिंग।
तो इसमें जो रीड एंड राइट हेड ऑफ मैग्नेटिक टेप जो होता है उसको जो है पोजीशन तक पहुंचाने के लिए उसे आप क्या बोलते हो? तो ये होता है आपका सीक टाइम, ठीक है। टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट टू यू वुड यूज, उसे आप क्या, अगर आपको कोई टेक्स्ट को मूव करना है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कट करोगे और पेस्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इसमें कॉपी करेंगे, कॉपी ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको मूव करना है। कॉपी से आपका मूव तो हो जाएगा लेकिन वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा, ठीक है। वो दूसरी जगह पे आएगा लेकिन वहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो कट में आपका कॉपी भी हो जाएगा, पेस्ट भी हो जाएगा। टू कीप टेबल हेडिंग विजिबल, आपको टेबल की हेडिंग विजिबल रखनी होगी तो फ्रीज पेज पेन जो है उसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ऑन करना पड़ेगा। यू कैन प्रिंट, क्या आप इनमें से क्या प्रिंट कर सकते हो? तो सब कुछ, इंटायर वर्कबुक, सिंगल वर्कशीट, रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम। जो आपके एक्सेल के फंक्शन लाइब्रेरी में कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता? तो वो है आपका अपर केस। लोअर प्रॉपर अपर आपका होता है, अपर केस नहीं होता। द व्यू दैट पुट्स अ ब्लू लाइन अराउंड ईच पेज, उसे आप क्या बोलते हो? प्रिंट करते के टाइम जो कि आपको ब्लू प्रिंट आपको शो होती है ना, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपका इस व्यू में ये ब्लू लाइन आपको दिखती है। अगर आपको फॉर्मेट करना हो सेल, जैसे कि पहले से फॉर्मेटेड हो, आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे? तो ये इजी है, फॉर्मेट पेंटर कमांड आप यूज़ करोगे। एमएस एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की से आप पूरा का पूरा कॉलम एक वर्कशीट में आप सेलेक्ट कर सकते हो? तो ये इसके ऑप्शंस रहें। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से आप कंट्रोल्स पूरा वो कर सकते हो। शिफ्ट प्लस स्पेस जो होता है उसे आप रो करते हो, ठीक है, इंटायर रो। ये कॉलम है। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन से आपको अगर जाना हो तो आपको उसके लिए विंडो एक्स प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके हो गए ये कंप्यूटर। अभी हम नेक्स्ट मॉक पे आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमें करना है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो ज़रा हम वो ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताएं कि कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? सो ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस टी से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो। इसमें आपको एक्सपैंड करना हो या फिर कोलैप्स करना हो रिबन को, सो कंट्रोल प्लस F1 से आप एक्सपैंड या कोलैप्स करते हो। इसमें बताओ आप इंक्रीज करना हो फॉन्ट को एक साइज, तो ये वाला आपका ये एरो होता है, ठीक है, ब्रैकेट होती है, कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट। इसमें अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो नेस्टेड, ऑप्शन नंबर बी। इन एक्सेल और ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय, तो एक डार्क वाइड बॉर्डर आपको शो करता है एक्टिव सेल दिखाने के लिए। इसमें से बताना है यूआरएल जो होता है उसका एप्रोप्रिएट फॉर्मेट बताना है। ईमेल का जो यूआरएल होता है वो होता है आपका www@mail.com, mail.com, ठीक है। अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर, उसे आप क्या बोलते हो? तो वो होती है आपकी रिपीटर, ठीक है। व्हाट शोज द कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल, तो फार्मूला बार जो होता है ये आपको एक्टिव सेल का कंटेंट दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉगल की, तो कंट्रोल की आपकी टॉगल की नहीं होती है। नम लॉक, कैप्स लॉक ये दोनों टॉगल की होती है। एमएस एक्सेल जो है कितने तरह के चार्ट टाइप्स प्रोवाइड करता है? तो 11 टाइप्स के। नेक्स्ट,
Dash is the combination of a scanner and special software which converts the printed or handwritten data to ASCII. तो ये होता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस प्रोटोकॉल्स टू सिक्योरली सेंड डेटा नेटवर्क ओवर द नेटवर्क. ये होता है आपका VPN. ठीक है, सिक्योरली अगर आपको डेटा सेंड करना हो. यहाँ पे आप बताना कि जो इंस्टॉलेशन फाइल्स होते हैं उसकी एक्सटेंशन कौन सी होती है. तो वो होते हैं आपके .exe. द इंडिविजुअल डॉट दैट फॉर्म द इमेज, उसे आप क्या बोलते हो. तो वो होते हैं आपके पिक्सल्स. एडवैग कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है. तो ये होता है आपका फर्स्ट जनरेशन. ये भी हो गया, 2 मॉक हो गए भाई हमारे, ध्यान रखना. नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक और, देखते हैं कितने होते हैं. आप लोग तब तक कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक. ओके, और वीडियो को शेयर भी कर दो. कर लोगे ना. जस्ट 1 सेकेंड लगेगा. देख लो, मुझे ढूंढने में भी टाइम लगती है यार. आपको पता नहीं है, मैं 8 बजे आई हूँ लाइब्रेरी से, तो उसके बाद मैं ये काम कर रही हूँ. 1 सेकेंड ज़रा, बच के कहाँ जाएगा. तो ये क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस. तो वहाँ पे आपके कौन से होते हैं. हाइब्रिड. ऑप्शन नंबर ये सी वाला, ये 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 इसी वजह से है. पंच्ड कार्ड्स जो हैं ये आपके इंट्रोड्यूस तो हुए हैं, किसने इंट्रोड्यूस करे हैं ये बताओ आप. तो ये आपके करे हैं हरमन हॉलरिथ ने. नेक्स्ट, आप फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर या फिर मेमोरी और अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, उसे आप क्या बोलते हो. सो ये होता है आपका एड्रेस बस. द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू, तो उसे आप बोलते हो इंटरनल मेमोरी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू, तो ये कंट्रोल बस को बिलोंग करती है. विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो UPS नहीं होता है. When machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as. तो ये होता है आपका instruction cycle. Dash is the process of carrying out commands. So ये होता है आपका executing. On the motherboard, the connection points for chips are referred to as. सो इसे आप बोलते हो सॉकेट्स. ठीक है. अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU आर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. थक जाओगे तो कल सुबह दोबारा देख लेना आधी वीडियो, बट आपके पास कल का ही टाइम है, तो इसलिए आज ही आज कर लो, इसको निपटा लो. तो ये है आपका बफर, होता है आपका टेम्परेरी स्टोरेज एरिया. लेज़र प्रिंटर जो है ये कौन सा प्रिंटर होता है. तो ये होता है आपका पेज प्रिंटर. हार्ड कॉपी जो कि किस पे प्रिपेयर्ड होती है, तो ये आपकी सभी के ऊपर प्रिपेयर कर सकते. लाइन, डॉट, प्लॉटर, टाइपराइट, सब में आप प्रिपेयर कर सकते हो. USB का क्या फुल फॉर्म होता है. तो ये होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये आपका क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. रेट जिसमें आपका स्कैनिंग रिपीट होता है, तो उसे आप बोलते हो रिफ्रेश रेट. इसने भी कर दिया, थैंक यू. 3 हो गया, थैंक यू. देख लो आप, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने बच्चों को भेज देते हो, वीडियो को शेयर करते हो. और अगर आपको एग्ज़ाम 23 को भी है, तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक को प्रैक्टिस करो यार. ठीक है, तो ये मॉक ही आपको बचाएंगी, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा. तो बाकी आपकी इच्छा है भाई, इच्छा के विरुद्ध आप कोई भी काम मत कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप, जिसमें आपका सिर्फ सीक्वेंशियल डेटा होता है, तो वो होती है आपकी टेप. ठीक है, मैं ज़रा पानी पी लूँ यार.
एक सेकेंड वेट कर लो। कल का एक क्वेश्चन था वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, जरा इसको मैं देखूं। तो ये होती है आपकी टेप जो होती है, इसमें सिर्फ आपका सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस होता है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी, रैम और रोम, इसको किस में मेजर करते हो? तो आप इसको एमबी में, मेगाबाइट्स में मेजर करते हो। डैश इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज इंक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। तो ये होती है आपकी होल डेटा इन डिस्क इंक्रिप्शन। टेक्स्ट एडिटर जो है ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डायरेक्ट एक्स क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये होता है आपका डायरेक्ट एक्स। A kind of system software which is responsible for loading and relocating of the executable program in the main memory. तो लोड करता है ये आपका, वो होता है लोडर। A collection of various programs that helps control your computer, उसे आप क्या बोलते हो? तो ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम जो होता है, और यह कंट्रोल करता है कंप्यूटर। द फर्स्ट वार ऑफ MS वर्ड, उसे आप बोलते हो टाइटल बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ सकते हैं। इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो अगर आपको फॉन्ट चूज करना हो तो आपको फॉन्ट को फॉर्मेट मेन्यू में सिलेक्ट करना होता है। शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन, तो ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस एंड। What is the shortcut key for centering the text selected by user in Word? तो सेंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है। हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो? तो 3 तरीके से, ठीक है। तो ये भी हो गया भाई आपका। ज़रा अभी हम आगे देखते हैं। बस ये लास्ट ही कराऊंगी अभी मैं, ज़्यादा नहीं मेरे से बोला जाएगा। ओके, ये कर लेते हैं एक क्वेश्चन। चलो, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू, तो ये आपकी पेंटियम क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर है। इसको इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1993 में डेवलप करा था। इसमें से ENIAC जो है, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। Which among the following is the malware program that replicated itself in order to spread to other computers? तो ये सब आपके जो PDF कंपाइल में है, जिसमें आंसर भी दिए हुए हैं, ये भी आपके जो मॉक टेस्ट आप लोगे उसके साथ बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। जिसको चाहिए होगी तो मॉक टेस्ट परचेज़ कर लो 51 या फिर 80 में, आप डिपेंड करता है आप कौन से लेते हो। तो ये है आपका कंप्यूटर वॉर्म, ठीक है। ये आपका मालवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, दूसरे कंप्यूटर्स में ये स्प्रेड हो जाता है। फिर इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 95 जो है, इसको अभी इसका क्या नाम रख दिया हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू जूम आउट द डेस्कटॉप? विंडो लोगो प्लस माइनस की को आप प्रेस करोगे तो जूम आउट कर सकते हो आप। विंडो लोगो की प्लस माइनस की, ये आपको ध्यान रखना है। LCD स्कैनर एंड प्रिंटर, ये कौन सी डिवाइसेस होते हैं? तो ये होते हैं आपके हार्डवेयर। डैश इज द अनऑथोराइज्ड यूज, डुप्लीकेशन और सेल ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, उसे आप क्या बोलते हो? तो ये होते हैं आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर। डैश इज द कोड दैट रिकॉग्नाइज सम स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट, तो ये देख लो क्वेश्चन। तो ये होता है आपके ट्रैप डोर्स,
तो एक ही जैसा सीक्वेंस होता है। द टर्म नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल नेटवर्क्स, उसे आप क्या बोलते हो? तो ये होता है आपका इंटरनेट। What is the size of IPv6 एड्रेस? तो 128 बिट्स, ठीक है। IPv4 होता है 32। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट जो होते हैं ये मॉडिफाइड कीज होते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स कंट्रोल योर कंप्यूटर, सो ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट वार ऑफ MS वर्ड, तो ये होता है आपका टाइटल बार। शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एंड। वट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट, तो कंट्रोल प्लस E। ये हो गए। अब जरा मैं दूसरी वीडियो क्वेश्चन निकालती हूँ। कल ये क्वेश्चन था आपका, अ वेबसाइट एड्रेस इज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आपका मोस्ट जो है जो हो सकता है ना सफिशिएंट आंसर जो होगा वो होगा URL, लेकिन URL नहीं होता। URL क्या होता है? ये एक लिंक होता है, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम एक और मॉक करेंगे, लास्ट 15 क्वेश्चन बाकी है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो वो कर लो। डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस, तो ब्राउजर से आप वेब पेजेस देखते हो। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो ये आपकी फ्लॉप्स पे मेजर होती है। 30,000 बाइट्स इज इक्वल्स टू 30 KB। MICS स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वेरी इंपॉर्टेंट। SMPC stands for switched mode power supply। आज आप मेरे को बताना टोटल हमने कितने क्वेश्चन करे हैं। जो भी सीरियस होगा स्टूडेंट वो सब काउंट भी करेगा, ठीक है। आई थिंक 200 तक क्वेश्चन कर लिए होंगे। EDI stands for 200 नहीं तो 150 प्लस होंगे यार। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI की फुल फॉर्म है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड इन मेकिंग, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, सबके लिए ये यूज होते हैं। द फर्स्ट टू बिल्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर, कौन था आपका जिसने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था? ब्लेज पास्कल। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो वो था आपका परम। और फर्स्ट कंप्यूटर था सिद्धार्थ। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड, तो वो थी आपकी फोर्ट्रान। Who developed first IC? J.S. Kilby. Who invented Hotmail? Very very important because he is an Indian, तो ये है आपके सबीर भाटिया। The physical arrangement of elements on a page, तो उसे बोला जाता है format। लास्ट सेकेंड लास्ट, which is not a operating system, तो ये है आपका CPM। ये विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं आज दे देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन। तो बहुत मैंने कराए हैं, अगर आप लोगों को होगा कि मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया और आप लोग चाहो तो इसका ज़रूर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तौहीन मत करना, ज़रा मेरी जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना। और आप लोग जितने भी अगर वीडियोस जितने भी देख रहे हो, अगर सभी लोग लाइक कर देते हो, ठीक है, तो मेरे लिए वही एक अप्रिसिएशन होगी। तो मैं वही एक्सपेक्ट करूँगी कि आज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं कोई टारगेट नहीं रखने वाली हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि देखती हूँ कि आप लोग आज कितना सपोर्ट दिखाते हो। अगर दिखाते हो तो सुबह तक आपको एक और क्लास मिल जाएगी जो कि होगी कोड अवेयरनेस की। सारी रिवीजन मैं करा दूँगी मैं आपकी। तो चलिए फिर आप लोग जो है ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जिसका एग्ज़ाम 16 को है, आप लोग बस इसी तरह से मेहनत करो, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब GK विद शिवाली में।